बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं फरमान अहमद। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नाजरीन, हुकूमत ने बड़ी तेज़ी से दो अहम कवानीन पास करवा लिए हैं और लगता यह है कि हुकूमत को इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी थी। इतनी जल्दी कि चंद दिनों में ये फैसला किया गया है और अब अपोजिशन की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी असम्बली का जो इजलास था वो भी ख़त्म किया गया है और फिर ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये कानून लाए गए हैं। अब इस बारे में वज़ीर अतलात व नशरियात फवाद चौधरी ने बताया था और फिर वज़ारत कानून फ़रोग नसीम साहब ने तो तफसील से बता दिया है इन दोनों कवानीन के हवाले से। अब अगर हम हालिया कुछ दिनों की डेवलपमेंट्स देखें तो नजर आता है कि हुकूमत में और काबीना में जो बहस हो रही थी वो इस लेवल तक जा पहुंची थी और फिर सोचा गया कि बाकी सब काम जो है वो बाद में करेंगे और पहले ये कवानीन जो है वो हमें लेकर आने चाहिए। हुकूमत ने फिर ये फैसला किया और आपने देखा कि वफाकी वजीर बराए इंसदाद व मंशियात ब्रिगेडियर रिटायर इजाज़ शाह साहब, उनकी एक खबर कि जी वो आंसुओं से रोने लगे, आप दीदा हो गए और बाकी वुज़रा भी इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि जनाब जिस तरह से इमरान खान साहब और उनके ख़ानदान और उनकी अहलिया के हवाले से जो कुछ मीडिया में कहा जा रहा है कभी ऐसा नहीं हुआ और वो देखकर बहुत दुख होता है, यानी वो रोने लग गए। और फिर इसके साथ ये बात भी हुई कि इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब इजाज़ शाह साहब ने कहा कि मैं आईबी का सरबराह भी रहा। आईबी का मतलब है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इजाज़ शाह साहब का कहना है कि मैं आईबी का सरबराह भी रहा हूँ, मैंने कभी भी किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ इस तरह की कंपेन या इस तरह का प्रोपेगेंडा माजी में कभी नहीं देखा। तो इसके बाद बड़ी तेजी से यह फैसला किया गया कि इसको हर सूरत में रोकना है। अब उसके लिए कानून आ गया है और कानून की तफसील में हम बाद में जाते हैं। पहले हम एक और चीज पर बात करते हैं। अब आप इलेक्शन कमीशन की तरफ गौर करें। हाल ही में फैसल वाडा साहब जो हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने ताहयात नाअहल कर दिया है। अब हुकूमत के पास पहले ही सेनेट में कम सीटें हैं और अब फैसल वाडा साहब वाली सीट भी चली गई है क्योंकि वो नाअहल हो चुके हैं। इससे पहले वो कौमी असम्बली के मेंबर थे और वहां से इस्तीफा देकर वो सेनेटर बने थे। उन्होंने नाअहली से बचने के लिए ही इस्तीफा दिया था क्योंकि वो एक केस चल रहा था कि जी उनके पास दोहरी शहरियत है। उस वक्त थी जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उनके पास दोहरी शहरियत है और वो उस वक्त उनके पास मौजूद थी जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट और भी है और अब वो इस नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इसकी हेरन की जाए। अब देखते हैं कि क्या होता है। इसी तरह से आप देखें कि डेरा इस्माइल खान में तहरीक इंसाफ को बड़ी जीत मिली है। वहां पर अली अमीन गंडापुर जो वफाकी वजीर भी हैं और उनके भाई उमर अमीन गंडापुर, एक तो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की
और फिर उमर अमीन गंडापुर को भी नाअहल कर दिया कि जी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और फिर वो गए हाई कोर्ट में और उनको वहां से रिलीफ मिला और फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और फिर वो जीत गए। और डेरा इस्माइल खान में इलेक्शन जीतना और मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो गढ़ कहलाता है उस गढ़ में जीतना और फिर बहुत बड़े मार्जिन से जीतना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। इसी तरह सूबाई वजीर तहरीक इंसाफ के उनको इलेक्शन कमीशन नाअहल कर चुका है और इस तरह हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने नजर आ रहे हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या दीगर कई मामला हों, हत्ता के कहा यह जा रहा है कि मार्च में तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का फैसला भी आ जाएगा। वो मामला अभी भी इलेक्शन कमीशन में है। कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और यह कहा जा रहा है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इस वजह से आमने सामने हैं और ये जो नाअहली हुई उमर अमीन गंडापुर की और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ फैसला आना और दीगर वुज़रा के खिलाफ भी जो फैसले आए हैं उसमें यह था कि ये लोग कैंपेन चला रहे थे इलेक्शन के हवाले से। ये कैंपेन नहीं चला सकते और कोई भी पार्लियामेंटेरियन कैंपेन नहीं चला सकता। अब ऑर्डिनेंस के जरिए ये कानून लाया गया है कि जनाब पार्लियामेंटेरियन और उसमें अपोजिशन के लोग भी हैं और उनकी ये ख्वाहिश थी कि अब इस कानून के तहत कोई भी इलेक्टेड एमएनए, एमपीए, कोई भी वजीर अपने किसी भी भाई के लिए कैंपेन चला सकेगा इस कानून के तहत। पहले ऐसा नहीं होता था, अब यह कानून आ गया है। अब अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। बहरहाल हुकूमत ने ये कानून पास कर दिया है और अब इलेक्शन कमीशन के पर हुकूमत ने काट दिए हैं, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन किसी वजीर को कैंपेन चलाने की वजह से नाअहल नहीं कर सकेगा। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन बहुत ताकतवर अदारा है, उसके पास बड़े इख्तियारात थे, वो किसी को भी नाअहल कर सकता था। तो अब उसके पर जो हैं वो काट दिए गए हैं। अब वो कैंपेन चलाने बदले में किसी भी वजीर को या किसी एमएनए को या किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर को वो नाअहल नहीं कर सकेगा। अब उसकी वो बात नहीं रही। यूं समझें कि उसके दांत निकाल दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के। हालांकि इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, बहुत ताकतवर अदारा है। ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि एक तो आइन में उसके अख्तियारात देखें कि जहां इलेक्शन हो जाए वहां के सब अख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं और फिर वो एक सीनियर वजीर को भी नाअहल कर सकता है, चाहे वजीर आजम ही क्यों ना हो। अब आप देखेंगे फवाद चौधरी साहब और आजम स्वाति साहब को भी माफिया मांगनी पड़ी थी जब उन्होंने तनकीद की थी इलेक्शन कमीशन पर कि जी इसको आग लगा दें, ये तो काम ही नहीं कर रहा, इसके फंड्स रोके जा सकते हैं, इस तरह की बातें हुई थी उस वक्त। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, माफिया मंगवाई उसने फवाद चौधरी से और आजम स्वाति साहब से। तो फिर जाकर कहीं उनकी जान छूटी इलेक्शन कमीशन से। तो इस तरह इलेक्शन कमीशन बड़ा ताकतवर था। अब ताकत के मामले में इलेक्शन कमीशन को साइडलाइन कर दिया गया है। तो इमरान खान साहब ने यह बता दिया है कि जनाब असल ताकत को तो हुकूमत के पास ही होती है और अब जो दूसरा कानून है वो ये है, वो कानून जो है वो पब्लिक के लिए है, आवाम के लिए। जो इलेक्शन वगैरह लोग लड़ रहे हैं इनके लिए नहीं, वो आवाम के लिए कानून, दूसरा कानून जो है वो आवाम के लिए है। उसमें फेक न्यूज़, झूठी खबरें
किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, किसी की इज्जत को उछालना और झूठी खबरें देना किसी के खिलाफ, इस हवाले से ये हुआ है कि 5 साल सजा होगी। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के हवाले से 5 साल सजा दी गई है। अब सजा के साथ साथ ये नाकाबिले जमानत जुर्म भी है, जमानत ही नहीं इससे। और इसके अलावा अदालतों पर भी पाबंदी है कि 6 माह के अंदर अंदर अदालत ने फैसला सुनाना है, और अगर अदालत फैसला नहीं सुनाती तो फिर उसके खिलाफ मुतलका हाई कोर्ट में हुकूमत जा सकती है, या फिर वो जज जो 6 माह में फैसला नहीं सुनाता उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। ये कानून पास हो गया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी बात है। हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है इस हवाले से, ये होना भी चाहिए था। इससे पहले तो ऐसे ही होता है कि जिसका जी चाहता है वो, जिसके ऊपर उसका जी चाहता है वो कीचड़ उछालना शुरू कर देता है, बात कोई होती नहीं है। वो पंजाबी की मिसाल है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो ऐसी बातें होती हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि हुकूमत ने ये एक अच्छा कदम उठाया है। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि 600 के करीब कवानीन जो 150 साल से हमारे पास चल रहे थे, पाकिस्तान बनने से भी पहले के वो कवानीन हैं, और अब भी उन्हीं के तहत अदालतों को चलाया जा रहा था, और उनमें तरमीम जो है वो हो रही है, वो मैंने आपको बताया था पहले। और उसकी एक कड़ी ये भी है कि 2 कवानीन जो है वो पास करा लिए गए हैं, और आस्ता आस्ता बाकी का काम जो है वो जारी है। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें, और अब हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए IG न्यूज़।